ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम करेंगे बृहद भागवतम। अभी ज्ञान को थोड़े दिन साइड में रखते हैं। बृहद भागवतम चैप्टर 3 राइट, 3 चैप्टर 4 श्लोक संख्या 5वां। तो नारद मुनि को क्या कहाँ पहुँचने का बोला गया है? सुतल लोक में प्रहलाद महाराज के पास। तो वहाँ पहुँचकर नारद जी कहते हैं कि केवल तुम ही कृष्ण के कृपा पात्र हुए प्रहलाद। मैंने बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन किया, आज मेरा परिश्रम सफल हुआ। प्रहलाद महाराज उनके पैर छूने जा रहे थे, लेकिन नारद मुनि ने उनको आलिंगन कर लिया। उसके बाद यया स्वपित्रा विहिता सहस्त्रमुपद्रवा दारुणि विघ्न रूपा जितास्तवया यस्य तवानुभूवात सर्वे भवन भगवता ही दैत्या। हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने जिस भक्ति के लिए तुम्हारे प्रति भयंकर विघ्न रूप हजारों उपद्रव किए, किसने? हिरण्यकशिपु। तुमने उसी भक्ति के प्रभाव से उन उपद्रवों पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात उनके पास तुम्हारी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे प्रभाव से वे सब उपद्रवकारी दैत्य भी परम भागवत बन गए। क्योंकि आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने बदले में थप्पड़ मारा, तो सामने वाले को नॉर्मल लगता है ना। आपने गाली दी, उसने गाली दी, नॉर्मल लगता है। आपने गाली दी और उसने ऐसे कर दिया, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये कहाँ से आइटम निकल गया है। सच बता रहे हैं हमको। तो इसलिए उन लोगों के हृदय परिवर्तित कर दिया आपने अपनी ह्यूमिलिटी से। कृष्णाविष्टो यो स्मृतात्मेव मत्तो नित्यन गायन कंपमानो हृदंश लोकान सर्वानुधरन संस्मृतिभ्यो विष्णु भक्ति हर्षयामान तन्वन। तुमने श्री कृष्ण में आविष्ट होकर आत्मविस्मृति वशतः उन्मत्त की भांति कभी नृत्य, कभी गान, कभी क्रंदन, कभी कंपायमान होकर संसार दुख से सभी का उद्धार भी किया तथा विष्णु भक्ति देकर परम आनंदित किया। हम लोग भी विष्णु भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो माहौल है बड़ा डिफरेंट है प्रहलाद महाराज से। नहीं, हमारा प्रहलाद महाराज के माहौल को आप कंपेयर कर सकते हो रशिया के माहौल से, जहाँ पर वो लोग प्रीच करने जाते थे तो उनको जेल में बंद कर देते थे, जान से मार देते थे। हाँ, ऐसा भक्तों ने किया, जैसा प्रहलाद ने किया, ऐसा हमारे करंट इस एनवायरनमेंट में भी हो चुका है। तो ऐसा भक्त बता रहे हैं। तो ऐसे में भी उन्होंने क्या किया? प्रचार कार्य किया। और जो बाकी लोग दुखी थे अपने जीवन से या ऐसी सरकारों से, उनको गा के नाच के अपना प्रसन्नता दिखा के उनको भी प्रसन्न कर दिया, और अपने दुखों को कुछ समझा ही नहीं, कुछ माना ही नहीं। कह रहे ऐसा किया आपने। अपने पास हजारों दुख थे, भयंकर रिस्क था, लेकिन उसको लेकर भी उन्होंने क्या किया? दूसरों के प्रति प्रचार किया, अपने ही सुख में सुखी नहीं रहे।
कृष्णेना विभूर्य तीरे महाब्दे स्वांके कृत्वा ललिता मातृवद्य ब्रह्मेशादीन कुर्वतो अपि स्तवोधम स्वोध्यम पद्मांचनादृत सम्मानितोय। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें समुद्र में फेंका था तब श्री कृष्ण ने स्वयं महासागर के तट पर आविर्भूत होकर तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर माता के समान तुम्हारा लालन पालन किया। तो एक तरफ तो तुम्हें कृष्ण बचाने आए और एक तरफ तुम्हारा गुणगान तुम्हारे गुरुजी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल होगा मिलना। गुरुजी उनसे मिलने आए हैं, एक तो आलिंगन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हें तो भगवान, तुम्हें फेंक दिया तो भगवान नीचे से आ गए पकड़ने के लिए। और ब्रह्मा और महेश जैसे देवताओं द्वारा की गई स्तव स्तुति आदि का अनादर करके श्री कृष्ण ने स्पर्श आदि द्वारा तुम्हें ही सम्मानित किया। उधर ब्रह्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या कर रहे हैं, तुम्हारी आरतियां कर रहे हैं और तुम उनकी आरतियों को नहीं देख रहे हो, आपने उसको गोदी में लिया और उसको प्यार कर रहे हो। नहीं, जैसे कि आप किसी ऑफिस में हो, पापा आपके बहुत बड़े अफसर हैं और आप ऑफिस में पहुंच गए और ऑफिस में चल रही है मीटिंग, तो जनरली ऐसे में आप बोले पापा, तो पिताजी क्या बोलेंगे, बेटा बैठ थोड़ा बाहर भी देख, मीटिंग चल रही है, बैठ ना बाहर जाके बैठ, ये बोलेंगे कि नहीं। और वो ऐसे में ये करे, सबका मीटिंग को खड़ा हो गया, मीटिंग छोड़ गए, हाँ बेटी, हाँ जी बेटा कैसा है, और उसको प्यार, सारे लोग ऐसे बैठे हैं, हाँ भी वाह, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ भाई बेटे। ऐसी सिचुएशन वहाँ पर हो गई कि वो स्तव गान कर रहे हैं ब्रह्मा महेश और इधर प्रहलाद आ गया और प्रहलाद को लेके चाट रहे हैं, बताइए। और सारे लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं, यही लिखा है यहाँ पे, कह रहे हैं देवताओं द्वारा की गई स्तव स्तुति आदि का अनादर कर दिया और तुम्हें स्पर्श से सम्मानित किया। तो तुम कृपा पात्र हुए कि नहीं। विस्तृतेन ब्रह्मणा प्रार्थितो या श्रीमत्पादाम्भोज मूले निपत्य निष्ठनुत्थात् प्योतमांगे कराब्जम धृत्वांगेषु निरसिंग लीढ़। अत्याधिक भयभीत ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तुम अपने प्रभु के चरण कमलों में गिर गए। हाँ, सबने प्रार्थना करी है प्रहलाद, इस सिचुएशन से आप ही बचा सकते हैं, आप जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में पूरी पृथ्वी को काट डाले, जला डाले। कौन? नरसिंह भगवान। तो आपने क्या किया, आप भयभीत नहीं हुए और उनके चरणों में गिर गए और तब नरसिंह देव ने तुम्हें नीचे से उठा लिया और तुम्हारे मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और तुम्हारे सभी अंगों को चाटने लगे, जैसे गायें अपनी बछड़े को चाट, देखा आपने गाय को बछड़े चाटते हैं, गीला कर देती है पूरा। आपको ऐसा लगेगा जैसे तेल लगा दिया हो, किसी के बालों में तेल लगा देते हैं, ऐसे बालों में मज़ा नहीं आएगा, थोड़े बड़े बालों तेल लगा के ऐसे हो जाते हैं, एक तरफ को ऐसे, इधर को ऐसे। तो गाय जब चाटती है, आप देखना, तो जैसे चाटती है तो बाल उधर को ही मुड़ जाते हैं, बछड़े के बाल होते हैं ना ज़्यादा, और इधर को चाटती है तो बाल इधर को हो जाते हैं, यानी कि पूरा गीला करके वेट, बढ़िया एकदम चाट डालती है। इसलिए गाय के नाम से ही भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। वत्स किसको कहते हैं? बछड़े को। तो जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसा ही नर, वो चलो ठीक है, गाय करती है समझ में आता है, हाँ, और माँ करती है, भगवान करते हैं, लेकिन शेर करे तो साथ में दांत भी, हमारे खून भी लगाई होगा, कई सारों को मारा है अभी, वो हाथों में भी खून तो होगा, जो हाथ सर पे रखे उसके, यहाँ से बह रहा होगा। सब कुछ सिचुएशन तो ऐसी होगी कि नहीं, ये पहले धोया हाथ, फिर प्रहलाद के ऊपर हाथ रखा, ऐसी सिचुएशन थी वो। तो नरसिंह देव ने तुम्हें उठाया, तुम्हारे मस्तक पे अपने हाथ रखे और तुम्हारे अंगों को चाटने लगे। अब सोचिए कितना प्रेम होगा। और ये सब किसके सामने हो रहा है? सब ऑफिशियल मीटिंग है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वहाँ पर भगवान एक ऐसा रूप दिखा रहे हैं, अभी एकदम डिफरेंट रूप जो आज तक कभी नहीं दिखाया, इतना भयानक। जैसे कि कहते हैं ना कि ओनली बिजनेस नो पर्सनल टॉक, ऐसा रूप हुआ ना वो, नो पर्सनल टॉक। आए, काम तमाम किया और चले गए। और लीला में कुछ और हुआ, कुछ आया दर्शन, पिताजी माताजी, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, कुछ नहीं, आए, मारा और चले गए। और इस पर भी बीच में प्रहलाद को चाट के गए। तो कितना डिफरेंट मूड है। तो इससे पता चलता है कि तुम ही कृपा पात्र हो। यस चित्राग्रह चातुरी चयरत
सृज्यमानं हरिणाम परम पदम ब्रह्मादि संप्रार्थ्य मुपेक्ष केवलम ब्रह्मेयस्य भक्ति निज जन्म जन्मसु। नृसिंहदेव भगवान द्वारा अनेक प्रकार की चातुरी सहित तुम्हें श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के भी प्रार्थनीय परम पद को दान करने का अभिप्राय प्रकाश करने पर भी तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। हाँ, कह रहे हैं कि भगवान द्वारा अनेक प्रकार की चातुरी सहित तुम्हें क्या मिल सकता था? तुम्हें ब्रह्मा का पद मिल सकता था, तुम्हें क्या नहीं मिल सकता था, लेकिन तुमने उन सबको अस्वीकार कर दिया। और क्या प्रार्थना करी? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की, तो कि जन्म जन्मांतरों में केवल श्री हरि के चरण कमलों में अहेतु की भक्ति के वर की ही प्रार्थना आपने करी हे प्रहलाद। इतना ऐसी सिचुएशन में भी यह स्व प्रभु प्रीतिम पेक्ष प्रेत्रिकम राज्यम स्वम नरसिंह संस्तुतो संप्रार्थिता शेष जनो दधिर्थिषा स्वीकृत्या तद्यान परो अत्र वर्तते। हे परम भागवत, तुमने मुक्ति का त्याग किया है किंतु राज्य को स्वीकार किया। बताइए, मुक्ति को त्याग के क्या हमें राज्य को स्वीकार करना चाहिए? हैं? संसार को त्याग के भगवान के पास जाना है। ये इनको मुक्ति मिल रही थी लेकिन इन्होंने राज्य ले लिया उसके बदले में। क्यों ले लिया राज्य और मुक्ति को क्यों त्याग दिया इन्होंने? क्योंकि उसके बाद इन्होंने पूरे राज्य को कृष्ण भावनामृत बनाना था, संसार को बनाना था, इसलिए इन्होंने मुक्ति को त्याग दिया। आई डोंट वांट टू गो बैक टू गॉड इट, क्योंकि जिसके सामने स्वयं भगवान ही आ गए तो वो तो जा ही सकता था ना, तो भगवान ही आ गए, उसको चाट रहे हैं तो फिर उसको लेने कौन आएगा? तो वैकुंठ का विमान ही आएगा। लेकिन इन्होंने कहा मुझे राज्य दे दो। राज्य जब आएगा तो क्या लगता है आपको? प्रचार इतना आसान काम है? इधर से बोलेंगे उधर से सामने वो 16 माला कर देगा। आपने देखा जिसको भी आपने प्रचार किया क्या स्थिति है उसकी? आज की डेट में कर भी रहा है वो? पहले तो ये बताओ, आप अपने कितने आध्यात्मिक मित्रों को बचा पाए हैं? यही बता दो। जिंदा भक्ति में या ख़त्म होते गए? धीरे धीरे ख़त्म होते गए? ख़त्म ही हो गए ना, बस। फिर कितना मुश्किल काम है। तो इन्होंने इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क ले लिया अपने ऊपर कि राज्य दे दो। काम तो मुश्किल था, उसके बदले में अभी भगवान का साथ मिल। जैसे भगवान ने जब चाटा होगा तो इनको कैसा महसूस हुआ होगा? क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? ऐसा इतिहास में कोई और एग्जाम्पल तो नहीं आ रहा मेरे को लगा जिसके साथ इतना प्रेम किया हो। अब ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा तो वहाँ भी अटेंशन मिलेगी उसको, तो बड़े स्पेशल व्यक्ति रहेगा वो। क्या उसका भाग्य हो सकता था? सोचिए अगर वो चला जाता तो। जैसे आप किसी ऐसी कंपनी में चले जाओ, माना गूगल का CEO आपके पिताजी हैं और आपने अपना इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त कर ली है। हाँ, व्हाट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन नाउ? कि पिताजी के साथ गूगल में लग जाओ बस, और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, पिताजी हमारे CEO हैं, वो भी गूगल के, क्या प्राप्त हो? लेकिन वो कह रहे नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं नौकरियाँ नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति हो गई है। हाँ, मैं नेचर्स में जाऊँगा। तो उन्होंने मुक्ति की तुलना में भक्ति को स्वीकार किया। सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लगता आसान है सुन के, क्योंकि नरसिंह देव का स्तव करते समय तुमने समस्त लोगों के उद्धार की कामना करी। केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए आपने ऐसा किया, समस्त लोगों के उद्धार की कामना करी। इसलिए पिता से प्राप्त राज्य को स्वीकार करके भी तुम प्रभु के ध्यान परायण होकर ही वास कर रहे थे। तो राज्य मिलने पर भी जिस राज्य को मिलकर नरसिंह देव का दिमाग खराब हो गया था, उसी राज्य को प्राप्त कर कर प्रहलाद महाराज हरि का ध्यान करते रहे। सॉरी, हिरण्यकशिपु। जिस राज्य को प्राप्त कर कर हिरण्यकशिपु अहंकार से पागल हो गया, लेकिन प्रहलाद महाराज उन्हें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो हरि का ध्यान करते रहे। इसका मतलब जो ऑपुलेंस है, जो ज्ञान है, ये भक्त के सर पे नहीं चढ़ता है। बिल्कुल नहीं चढ़ता उसके सर पे, क्योंकि वो भगवान से आसक्त है। तो प्रॉब्लम इसका मतलब धन दौलत में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एप्लीकेशन में है। प्रॉब्लम हमारे अहंकार में है, वास्तविक प्रॉब्लम। आप बता रहे यह पीतवासो अंघ्रि सरोज
दृष्टेर्गच्छन् वनं नैमिषकं कदाचित् नारायणो अवतोषितेन प्रोक्तस्त्वा हंत सदा जितोस्मि। एक बार जब तुम पीतवास श्री नारायण के चरण कमलों के दर्शन के लिए नैमिषारण्य जा रहे थे, तब मार्ग में छद्म यानी कि कपटी वेश धारण किए हुए श्री नारायण के साथ तुमने युद्ध भी किया। बाद में लेटर नारायण वेश बदल के आ गए और तुम्हारे साथ युद्ध कर डाला। उस युद्ध से प्रसन्न होकर उन्होंने तुमको कहा, मैं तुमसे सदैव पराजित होता रहूं या रहूंगा। हाँ, भगवान को पराजित होने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो जीतने में अच्छा लगता है हमेशा। ऐसा कोई व्यक्ति है, आप जब गेम्स खेलते हो तो हराने में मजा आता है या हारने में मजा आता है? हराने ही मजा आता है। कितना चिल्ला चिल्ली होती है, आप झगड़ा हो जाता है आपस में बच्चों का। नहीं 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 नहीं, वो क्या कहते थे, बेमंटी कर रहा है, रोमंटी कर रहा है, जो ये बेईमान, ये रो बड़ा बहस हो जाती है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जहाँ पे हारने वाले को मजा आ रहा हो? पिताजी हारे आपसे कभी? हाँ, अभी याद नहीं होगा आपको, बचपन में हारना पड़ता है। बच्चा मार जोर जोर से रो रहा है, हाँ, हारने पर खुश हो जाता है वो बच्चा। तो पिताजी कई बार हार जाते हैं, हाँ, हारने में आनंद आता है क्योंकि उसकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान भी इसलिए भक्त से हार जाना चाहते हैं, स्पेशल भक्तों से उनको हारने में बड़ा आनंद आता है वास्तव में। इस प्रकार। हाँ जी, ओके, सॉरी, नहीं यहाँ तो चल रहा है सब कुछ, उनका बंद हुआ हुआ। तो बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मैं तुमसे सदैव पराजित होता रहूं। भीष्म पितामह से भी भगवान एक तरह से पराजित ही हो गए, नहीं, पहिया उठा लिया तो पराजित हो गए ना। तो उन्होंने उनको उठवा दिया अस्त्र, और इसी में भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं, श्री परीक्षित उवाच एवं वदन नारदो वसो हरिभक्तिर सारणमः तन्नर्म सेवको नित्यं जीतमस्माभिरित्यवरोत। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री हरिभक्ति रस के सागर स्वरूप भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक श्री नारद नृत्य करते करते उच्च स्वर में कहने लगे, हमारे जैसे भक्तों द्वारा प्रभु जीत लिए गए हैं, प्रभु जीत लिए गए हैं। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? हरि भक्ति के रस के सागर स्वरूप भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक। ऐसा लगता है कि नारद ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हाँ? और वो चिल्लाने लगे, प्रभु को जीत लिया, प्रभु को जीत लिया। नारद उवाच भो वैष्णव श्रेष्ठ जितस्व वेति किं वाच्यं मुकुंदो बलिनापि चिन्निर्जित पौत्रेण दैतये गणेश्वरेण ते संगृषितो द्वारी तव प्रसादात्। नारद ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री मुकुंद को जीत लिया है, इस विषय में मैं और क्या कहूँ। भगवान को जीत लिया, कहाँ कब जीता? अभी युद्ध में जीता ना। जैसे ग्वाल वालों ने भगवान से जीत गए, कौन सा? प्रलंबासुर। हाँ, प्रलंबासुर बार भगवान हार गए थे ना, ही वॉज कैरिंग, अपने कंधे पे उठा रहे थे। तो इस प्रकार भगवान को ये लोग जीत लेते हैं कई, जैसे यशोदा माँ ने हाँ उखल में बांध दिया। तो भगवान ऐसे भक्तों से जीते जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान, और मैं क्या कहूँ, दैत्यों के अधीश्वर तुम्हारे पौत्र बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान को वशीभूत करके उनको अपने द्वारपाल के रूप में रख लिया। एक तो तुम ऐसे, हाँ, और तुम्हारा जो पोता था उसने भी भगवान को जीत लिया, और उनको तो द्वारपाल लिटरली बना दिया, द्वारपाल गेट कीपर बना ही डाला। तो इस प्रकार से तुम्हारा परिवार, वैसे तुम लोग क्या हो? दैत्य राज हो तुम लोग, दैत्यों के प्रमुख हो। इता प्रभृति कर्तव्यो निवासो नियतोत्र ही मयाभिभूय दक्षापि शापम युष्मत् प्रभावतः। अब से मैं तुम्हारे प्रभाव से दक्ष आदि के शाप की उपेक्षा यानी अवहेलना करके निश्चय ही इसी स्थान पर निरंतर वास करूंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। दक्ष ने मुझे श्राप दे रखा है कि तुम एक जगह टिको नहीं, तो मैं इधर उधर जाता रहता हूँ। आज से नारद कह रहे हैं, मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा जहाँ आप रहते हैं, जहाँ बलि ऐसे भक्त रहते हैं, ऐसी जगह में
जम जाना चाहिए। वहाँ से कह रहे हैं हिलना भी नहीं चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि अपने श्राप की भी अवहेलना करने को तैयार है। फिर कई बार हम कहते हैं नहीं वो जॉब, और नहीं वो पुश्तैनी घर, नहीं वहाँ पर संपत्ति, प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज़, आसपास के गुड अच्छे लोग, पॉश कॉलोनी, सी शोर, फॉरेस्ट व्यू, लेक व्यू, पार्क व्यू। तो कह रहे हैं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं पर रहूंगा। नारद जी कह रहे हैं श्री परीक्षित उवाच। नारद जी तो कुछ और करने गए थे, कहाँ फंस गए? हाँ, वो तो ढूंढने गए थे। तो उन्होंने कहा ढूंढ लिया है, आप ही हो। स्वश्लाघा सहना शक्ते लज्जावनमिताननः प्रहलादो नारदम नत्वा गौरवाद वदच्छने। महाराज परीक्षित कहते हैं अपनी प्रशंसा को सहने में असमर्थ अब गुरु जी को कैसे डांटे? शिव जी तो गुस्से में आ गए थे, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए थे, अब प्रहलाद क्रोधित कैसे करें बताइए? तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लज्जा से सर झुका के खड़े। और मुख द्वारा श्री प्रहलाद ने नारद जी को प्रणाम किया और उनके प्रति गौरव के कारण धीरे धीरे कहने लगे। हाँ, कुछ ज़्यादा जोर से तो बोल नहीं पाए। प्रहलाद उवाच भगवन् श्री गुरौ सर्वं स्वमेव विचार्यताम बाल्ये न संभवेत कृष्ण भक्तेर ज्ञानमपि स्फुटम। क्या बोले? भगवान, हे भगवान श्री गुरु आप स्वयं ही विचार करके देखिए, बाल्यकाल में तो मैं कृष्ण भक्ति के ज्ञान था ही नहीं मेरे पास। तो कृष्ण भक्ति का ज्ञान परिपक्व नहीं होता है बाल्यकाल में। होता है किसी को? बाल्यकाल में तो बस खाना पीना, किया किया क्यों क्यों, और कुछ ये दे दो, खिलौना दे दो। अरे बाल्यकाल में तो बच्चे की ये स्थिति होती है। लेकिन महतामु पदेशस्य बलाद बोधोत्तमे सति हरेर भक्तो प्रवर्तानां महिमा पादकानि न विज्ञान भिभवो बालेषु पदेश सही सदीहितम आर्त प्राणि दया मोक्षस्यानि करणानि च। आप जैसे भक्ति के महाजनों के उपदेश के प्रभाव से उत्तम ज्ञान का उदय तथा हरि भक्ति में रुचि पैदा होती है, यह सत्य है। किंतु मेरे द्वारा असुर बालकों के प्रति किए गए उपदेश विघ्नों द्वारा प्रभावित ना होकर साधुओं जैसा आचरण तथा दुखी जीवों के प्रति दयावान इत्यादि लक्षणों द्वारा मुझ में कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप से परिस्फुट नहीं होती। इसके अलावा श्री हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी भक्तों में मोक्ष इत्यादि को अस्वीकार करने की महिमा से युक्त लक्षण तो स्वभावतः ही प्रकाशित होते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर ये जो जितने भी पैदा हुए ये नॉन क्या कहेंगे इसको, असाधारण लक्षण है। और ये असाधारण लक्षण मेरे अंदर आए कहाँ से? ये असाधारण लक्षण इसलिए आए क्योंकि आपका संग मुझे बचपन में मिल गया। और आपके संग से, जिसके संग से ऐसा बन गया, चुंबक ने जिस लोहे को चुंबक बना दिया, तो ओरिजिनल कौन रहा? ओरिजिनल तो वही चुंबक रही ना। तो चुंबक का प्रभाव देखिए। अब बताइए, मैं अच्छा भक्त, तो मेरे अंदर मान लेते हैं आपने जो भी अब तक बोला वो सारे गुण मेरे अंदर हैं, एग्रीड। अब बताइए आए कहाँ से? आए आपके अंदर से। तो अब बताइए मान मैं हुआ या मान आप हुए? ऐसा है। कृष्णस्यानुग्रहो अप्येभ्यो नानुमीयते सत्तमे सहचार भवति श्रीमन्नधि कृत्येव सेवकम। परंतु उत्तम पुरुष जिसको श्री कृष्ण की कृपा कहते हैं, उस कृपा का अनुमान ऐसी विघ्न बाधाओं के निराकरण आदि के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, क्या कह रहे हैं? बड़ी कृपा हो गई। क्या हो गया? गिरा था, हल्का सा उंगली में छिला, हड्डी नहीं टूटी। क्या हो गया? बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा हो गई। वो बीमारी में हॉस्पिटल गया था, बच गया। आप कितना अच्छा सोचते हैं। देखिए, गिरा था, बीमारी हुई थी, लेकिन क्या कह रहा है? बड़ी कृपा हो गई, बच गया। लेकिन शुद्ध भक्त तो ये भी नहीं बोलता। हाँ, वो कहता काय की कृपा, नाम में रुचि नहीं हुई, कुछ कृपा नहीं है। वो ऐसी कृपा को कृपा नहीं मानता है। थोड़ा मिडिल लेवल का व्यक्ति, पॉजिटिव थिंकर, वो कहता है बड़ी कृपा हो गई। अच्छा, हम कहते हैं नहीं तो लोग तो गाली देते हैं,
कि भक्ति करने गया था, देखो जी क्या हो गया, चले थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए कहावत। तो उसी तरीके से हम कल चले थे कपास ओटन लगे कपास, क्या है, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वी गॉट डाइवर्टेड समवेयर एल्स। तो यहाँ पर कुछ जो मिडिल लेवल के भक्त हैं, जो लोएस्ट लेवल के हैं वो तो इधर उधर भग लेते हैं, जो मिडिल लेवल के कहते हैं कृपा हो गई भैया बच गए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो कहते हैं इन विघ्न बाधाओं के निराकरण से भगवान की कृपा का लिखा है। पढ़ के बताऊँ दोबारा, ये हम आज तक बोलते थे, ये तो कमाल की बात है, श्लोक में आ गया, सुनिए। परंतु उत्तम पुरुष जिसको श्री कृष्ण की कृपा कहते हैं, उस कृपा का अनुमान ऐसी विघ्न बाधाओं के निराकरण से नहीं लगाया जा सकता। यू शुड नेवर से लाइक दैट, बड़ी कृपा हो गई प्रभु जी बच गया। हाँ, ट्राई टू डू दैट, चेंज इट, कि लोगों को कृपा दिखती ही तब है। वह कोई बोलता आपको प्रभु जी बहुत कृपा हो गई, क्या हो गया, प्रभु जी 16 माला ध्यान पूर्वक हुई, किसी ने बोला? कब बोलते हैं हम? प्रभु जी कोई जेब में हाथ डाल रहा था ना, मोबाइल बच गया, प्रभु जी कृपा हो गई, बस। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं लगाया जा सकता। श्री कृष्ण की कृपा तो केवल उनके सेवकों के प्रति ही प्रकाशित होती है। बड़ी कृपा हो गई, भक्तों का संग मिल गया, बड़ी कृपा हो गई, भक्तों की सेवा मिल गई, बड़ी कृपा हो गई। हनुमदादिव तस्य कापि सेवा कृतस्थितः परम विघ्ना कुले चित्ते स्मरणम क्रियते मया। श्री हनुमान इत्यादि ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, मैंने वैसी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करी। हनुमान जी की तरफ ले गए, देखो कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं नारद मुनि, और वहीं पे बैठ जाएंगे। पता लगा अपने शिष्य के चरण धोने लगे, कुछ भरोसा नहीं है इनका, कहाँ जाएगा बेचारा, उसके बाद जमीन में घुस जाएगा, क्या करेगा। कह रहे हनुमान की जो सेवा भावना है ना नारद जी, मेरे अंदर नहीं है। केवल विघ्न मेरे साथ क्या हुआ, क्या कहते हैं लोग कि प्रहलाद के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बच गया, जलाया बच गया, पानी में डाला बच गया। अरे इसको कृपा कहते हैं क्या? यही तो किया मैंने जिंदगी भर, मैंने क्या किया बताओ, है ना, मेरे विघ्नों का उन्होंने विनाश किया, बस। अरे भक्ति कहाँ है इसमें, ये बताओ। तो कह रहे हैं जो हनुमान ने किया वो किसने नहीं किया, केवल विघ्नों के से व्याकुल चित्त द्वारा प्रभु का स्मरण मात्र तो किया। हाँ, जब सांपों के बीच में डाल दिया तो मैंने क्या बोला, क्या है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तो ये मैंने कब गाया, जब सांपों के बीच में था। हाँ, ओम नमो क्या है, नमो वासुदेवाय, कब बोला, जब मुझे समुद्र में फेंका गया, तभी तो बोला मैंने। हाँ, तो बता रहे हैं, लेकिन हनुमान उनका भाव और किसी में नहीं है। यन्मदुषयकम तस्य लालनादि प्रशस्यते मन्यते मायिकम तत्तु कश्चल्लीलायितम पर। आपने मेरे विषय में श्री कृष्ण द्वारा किए गए लालन आदि की जो प्रशंसा करी, जो मुझे चाटने के बारे में बोला, उसको मायावादी लोग माया का कार्य कहते हैं। कोई कोई इसको भगवान की लीला का स्वभाव समझते हैं, उस पर भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए इस मामले में, कुछ मज़ा सा नहीं आया। जो तर्क है वो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या तर्क लगाए, मायावादी को बोलने तो जो बोल रहे हैं। हाँ, मायावादी क्या कहते हैं, भगवान जब संसार में आते हैं तो 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोग कई बार ममता हमारे अंदर आ जाती है, तो ममता सी आ गई और चाट दिया। कह रहे मायावादी इस पे ज़्यादा, ये बात चारों तरफ स्थापित नहीं है। हाँ, लोग इसको मान नहीं रहे हैं, बस चाटने वाली बात कोई इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं दे रहा है। हाँ, कोई कोई इसको भगवान की लीला समझते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या कह रहे हैं, माया का प्रभाव, बस। स्वाभाविकम भवाद्रिक च मन्ये स्वप्नादिवत् तत्वं सत्यम भवतु वाथापि न तत्कारुण्य लक्षणम। आपके जैसे महाजन उस लालन आदि को भगवान का स्वाभाविक वात्सल्यता मान रहे हैं, किंतु मुझे वह स्वप्न ऐसा लग रहा है, तथा यह सत्य होने पर भी भगवान की करुणा का लक्षण नहीं हो सकता। हाँ, बोल रहे हैं कि चलिए जी, इसमें दूसरा अगर तर्क दें तो ऐसा बोला जा सकता है कि ये तो भगवान ने वत्सलता करी ना, क्योंकि भगवान क्या है,
भक्त वत्सल हैं, मैंने क्या किया ये बताओ। ऐसा तर्क थोड़ा ज़्यादा बेटर है। हाँ, भगवान तो भक्त वत्सल है ही, बोले मान लेते हैं चलो भगवान ने भक्त, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने केवल विघ्नों में ही तो उनकी प्रार्थना करी। हाँ, वास्तविक भक्ति क्या इसी को कहते हैं? वास्तविक भक्ति क्या है? हाँ, विचित्र सेवा दानम ही हनुमत प्रभवितिष्विव प्रभो प्रसादो भक्तेषु मत्ता सदर भिन्न चेतरत। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि श्री हनुमान जैसे भक्त को जिस प्रकार की विचित्र सेवाएं प्राप्त हैं, वैसी सेवाओं की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की कृपा है, लालन में नहीं। ये पॉइंट मार दिया यहाँ पर। हाँ, जब नहीं सनातन गोस्वामी पाद की जाए। तो ये सेइंग क्या कह रहे हैं? भगवान का पुत्र बनना चाहिए या भगवान का पिता बनना चाहिए? बताइए। वाह, भगवान हमारे पिता हैं या हमारे पुत्र हैं? बोलिए जी। पिता हैं, तो भगवान का पुत्र बनना चाहिए, भगवान का पिता बनना चाहिए? पुत्र बनना चाहिए। ये देखिए क्या हो गया, ये है, इसको कहते हैं कलयुग। भगवान का पिता बन के भगवान के सर पर नाचना चाहते हैं। पिता जब सेवा करता है या पुत्र? पिता ही सेवा करता है, पुत्र कहाँ सेवा करता है? बड़े होते ही उड़ जाएगा वो घोंसले से। देखा आपने कबूतर? देखा आपके घर के बालकनी में कबूतर कितनी मेहनत करता है उस कबूतर को पालने में। एक दिन मैंने, हमारे बहुत साल पहले, वो कबूतर अचानक से हो गया तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो एक दिन मैंने देखा कि वहाँ झगड़ा हो गया उनका आपस में, और वो चोंच मार रहा था उसको, लिटरली खच खच खच। मेरे को ये क्या हो गया, और थोड़ी देर में वो फड़ 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 करके उड़ के चला गया। वो उड़ता नहीं तो सोचिए उसके बाद घोंसले में आएगा? अब वो चला गया। उसको भेजने के लिए भी अंत में कितनी जुगत लगानी पड़ी, उसको मारा पीटा, जा निकल बाहर निकल, तब जाके वो उड़ा। समझ में आया? तो हम ये बता रहे हैं आपको कि संतान सेवा नहीं करती है, सेवा माता पिता करते हैं। इसलिए भगवान का क्या बनना चाहिए? पिता बनना चाहिए, ताकि वासुदेव देवकी एंड यशोदा महारानी एंड इन सब की तरह नंद बाबा, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाएँ। तो वो कह रहे हैं कि भगवान की वैसी सेवाओं की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की भक्ति है, लालन में नहीं। कि भगवान मुझे चाट रहे हैं, ये तो भगवान ने सेवा कर दी। हाँ, रूप गोस्वामी के ऊपर जब उन्होंने खीर बनाई राधा रानी ने, तो सनातन गोस्वामी गुस्सा हुआ कि नहीं? अरे तुमने सेवा ले ली, हम उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। तो ये फिलॉसफी मार के तो चित्त कर दिया है हमें। बोला हनुमान जी इज द बेस्ट डिवोटी। अब नारद जी क्या करते हैं, इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।